नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आर्मी जीके टेस्ट सीरीज। जी हां दोस्तों, आर्मी जीके की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है हमने। टेस्ट सीरीज नंबर 9 आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। कम से कम हम 100 टेस्ट सीरीज करने वाले हैं। 100 टेस्ट सीरीज में कम से कम 5000 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके तैयार होने वाले हैं। मतलब जो आर्मी जीके का पार्ट है आपका बहुत ज्यादा मजबूत होने वाला है, तो क्लास अंत तक जरूर देखना। आज की क्लास बहुत खास होने वाली है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और क्लास के अंत में क्विज क्वेश्चन करेंगे। जो भी क्विज क्वेश्चन का सही जवाब देंगे उनके नाम कल की क्लास में घोषित किए जाएंगे। क्लास अंत तक जरूर देखना। अगर क्लास आपको अच्छी नहीं लगती है तो वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना, लेकिन अंत तक एक क्लास देखकर जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन आपके सामने है, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। चलिए अब कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। क्वेश्चन अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल का क्या नाम है, महाप्रयाण घाट। क्या नाम है, महाप्रयाण घाट। तो चलिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित। एक क्वेश्चन हमने ये डिस्कशन किया कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पढ़ा हमने कि राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल का क्या नाम था, महाप्रयाण घाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, एशिया खेल पहली बार कहां आयोजित हुए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्मी के एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एशियाई खेल पहली बार कहां आयोजित हुए। ऑप्शन आपके सामने है, नई दिल्ली, मनीला, टोक्यो, जकार्ता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही होगा। एशियाई खेल का आयोजन सर्वप्रथम कहां किया गया था, नई दिल्ली में। कब किया था अगर क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाए तो 1951 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, भारत में सर्वप्रथम, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम सीमेंट संयंत्र मतलब सीमेंट कारखाना 1904 ईस्वी में कहां स्थापित किया गया था। ऑप्शन आपके सामने है, चेन्नई, रानीपेट, जिंकपानी, पोर्टो नोवा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका सही होगा, चेन्नई। भारत में सर्वप्रथम सीमेंट कारखाना कहां स्थापित किया गया था, चेन्नई में। और चेन्नई का पुराना नाम था दोस्तों मद्रास। चेन्नई किसकी राजधानी है, तमिलनाडु की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान पर पाया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में सर्वोत्तम मतलब सबसे श्रेष्ठ संगमरमर किस स्थान पर पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, जबलपुर, भरतपुर, मकराना, जैसलमेर। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आपका सही होगा। जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद जय भारत। क्लास खत्म होने के बाद क्लास को शेयर जरूर कर देना। क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमने डिस्कशन किया कि भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर कहां पाया जाता है, मकराना। और मकराना कहां पर है, राजस्थान में है। और यहां का जो संगमरमर है ये विश्व का प्रसिद्ध संगमरमर पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान से 3 से 5 क्वेश्चन आपके आर्मी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। जितने भी भाई जुड़ चुके हैं जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। जल्दी कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ऑप्शन आपके सामने है, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 368। तो जितने भी भाई ऑप्शन ए कर रहे हैं अनुच्छेद 343 उन सभी का सही है। अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। राजभाषा क्या है, हिंदी, और लिपि क्या है, देवनागरी। तो दोनों क्वेश्चन हमने डिस्कशन किए कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या है, देवनागरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। ऑप्शन आपके सामने है, सितार, वीणा, परवाज, इनमें से कोई नहीं।
जल्दी जल्दी कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन बी, जितने भी भाई कर रहे हैं उन सभी का सही है। औरंगजेब वीणा वाद्य यंत्र बजाते थे। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन औरंगजेब से संबंधित डिस्कशन करते हैं। सभी भाइयों से निवेदन है कि क्लास अंत तक जरूर देखने ला। अगर क्लास आपको अच्छी नहीं लगती है तो वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना, लेकिन एक बार अंत तक जरूर देखना। अगर सच में आर्मी की तैयारी करते हो तो अंत तक जरूर देखो। और लास्ट में क्यूज क्वेश्चन करेंगे। जो भी क्यूज क्वेश्चन का सही जवाब देंगे उनके नाम कल की क्लास में घोषित किए जाएंगे। तो चलिए औरंगजेब से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। 4 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें से औरंगजेब आपका सही होगा। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि औरंगजेब के गुरु का नाम क्या था। मीर मोहम्मद हकीम। क्या नाम था, मीर मोहम्मद हकीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि किस मुगल शासक के शासन में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस मुगल शासक के शासन काल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या होगा, औरंगजेब। तो दोस्तों मैंने औरंगजेब से बनने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दें और क्लास खत्म होने के बाद शेयर जरूर कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिस्ट्री का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 7 का जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन आपके सामने, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, आराम शाह, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठने वाला है कि सर गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी। तो गुलाम वंश की स्थापना हुई थी दोस्तों 1206 ईस्वी में। कब हुई थी, 1206 ईस्वी में। चलिए अब कुतुबुद्दीन ऐबक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं वो भी डिस्कशन करते हैं कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लाखों को दान देने वाला कौन सा शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर मुझे चाहिए सभी का। जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। जल्दी कमेंट करें। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, वंदे मातरम, जय हिंद, जय जवान जय किसान और सत्यमेव जयते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही होगा। जितने भी भाई ऑप्शन डी कर रहे हैं सत्यमेव जयते उन सभी का सही है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सत्यमेव जयते से संबंधित डिस्कशन कर लेते हैं। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है कि सत्य की ही जीत होगी। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है कि सत्य की ही जीत होगी। और एक क्वेश्चन और है कि सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य कहां से लिया गया। सारनाथ में अशोक द्वारा बनाए गए सी स्तंभ के शिखर से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो सेशन को लाइक जरूर कर दें और क्लास खत्म होने के बाद बस शेयर कर देना और आपका कोई काम नहीं है। कंटेंट बनाना आपके लिए मेरा काम है। अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाऊंगा। आर्मी के एग्जाम में एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है। नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता। ऑप्शन आपके सामने है, भौतिकी, गणित, रसायन, चिकित्सा। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही होगा। नोबेल पुरस्कार गणित के विषय में नहीं दिया जाता। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार से संबंधित डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन आपके दिमाग में यह होगा कि सर नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1901 ईस्वी में। अब आपके दिमाग में यह भी क्वेश्चन बनता होगा कि सर नोबेल पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूं कि नोबेल पुरस्कार भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र, इन 6 क्षेत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी 1901 ईस्वी में। किसकी याद में। अल्फ्रेड नामक वैज्ञानिक था जिसने डायनामाइट का आविष्कार किया था।
चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर, और यह क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है। महात्मा गांधी के अलावा किस दूसरे भारतीय नेता की जन्म तिथि 2 अक्टूबर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और, महात्मा गांधी के अलावा आपसे पूछा है कि महात्मा गांधी के अलावा भारत के दूसरे नेता कौन से थे जिनकी जन्म तिथि 2 अक्टूबर है? जल्दी से कमेंट कर दें, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर चाहिए मुझे, जल्दी कमेंट करें। ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। और क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था दोस्तों 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी। 2 अक्टूबर को कौन सी जयंती मनाई जाती है? शास्त्री जयंती और गांधी जयंती मनाई जाती है। चलिए लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, ठीक है, लेकिन इनके शासनकाल में 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था 1965 ईस्वी में, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में? लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में। और इस युद्ध को खत्म करने के लिए एक संधि होती है जिसे ताशकंद समझौता कहते हैं। ताशकंद समझौता कहां हुआ था? ताशकंद में। और ताशकंद समझौता कब हुआ था? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ताशकंद समझौता कब हुआ? 10 जनवरी 1966 ईस्वी को। और ताशकंद समझौते के बाद ही उसी रात को, ताशकंद समझौते के ऊपर हस्ताक्षर करने के बाद उसी रात को एक रहस्यमय तरीके से लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम क्या है? विजय घाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास खत्म होने के बाद शेयर जरूर कर देना, अंत तक देखना क्लास को। अगर क्लास अच्छी नहीं लगती है तो कमेंट कर देना और वीडियो को डिसलाइक कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है कि सांडों को वंश में करने का खेल जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? एक खेल का नाम है जल्लीकट्टू। ये किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर चाहिए, जल्दी से कमेंट कर दो। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सांडों को वंश में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? जल्दी कमेंट करें। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही होगा, तमिलनाडु का है। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। आपके आर्मी के एग्जाम में राजधानी वही पूछी जाती है, तो क्लियर कर लेना सभी राज्यों की राजधानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, पोलो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी कमेंट कर दें। तो जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन ए फुटबॉल। जितने भी भाई ऑप्शन ए कर रहे हैं उन सभी का सही है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। अब फुटबॉल से बनने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो आर्मी के एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? डूरंड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ब्राजील और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11। लेकिन नोट लगा के लिख लेना कि रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 15। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको फुटबॉल से बनने वाले करवा दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा मंदिर कहां स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रीरंगा मंदिर कहां स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है कटक, पुरी, खजुराहो, तिरुचिरापल्ली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही होगा। श्रीरंगा मंदिर कहां पर है? तिरुचिरापल्ली में है। और तिरुचिरापल्ली कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद एक क्वेश्चन करने वाले हैं, उसके बाद एक क्विज क्वेश्चन होगा, तो क्विज क्वेश्चन तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है कि प्रसिद्ध लेगून झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही होगा, उड़ीसा राज्य में स्थित है। कौन सी झील? चिल्का झील।
चिल्का झील से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। कौन सी झील? चिल्का झील। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। भाई आपके 15 क्वेश्चन मेरे हिसाब से हो चुके हैं या एक क्वेश्चन मिस हो चुका है। तो चलिए आज का क्विज क्वेश्चन डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल की क्लास का क्विज क्वेश्चन था कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, और इस कल के क्विज क्वेश्चन का सही जवाब था 8। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। और कल के क्विज क्वेश्चन का सही जवाब देने वाले हैं सुनील भाई, गोविंद यादव, देवेंद्र यादव, मुकेश राज, मंजीत गोदारा, शेषनाथ यादव, अशोक, धीरज कुमार, धीरज ओम्बले, राम और जयेश। इन सभी ने कल के क्विज क्वेश्चन का सही जवाब दिया। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को जल्दी से जल्दी सफलता मिलेगी। चलिए आज की क्लास का क्विज क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। ऑप्शन आपके हैं 29, 30, 28, 27। तो इस क्विज क्वेश्चन का जो भी सही जवाब देंगे उनके नाम कल की क्लास में घोषित किए जाएंगे। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओगे और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए आज की क्लास के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। इंपॉर्टेंट सूचना में यह है कि इस चैनल पर आपको आर्मी भर्ती की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। जी हां दोस्तों, इस चैनल पर आपको आर्मी भर्ती की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। सभी क्लास जल्दी शुरू होने वाली हैं। तो सच में आप आर्मी की तैयारी करते हो और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो घंटी का निशान है इसे जरूर दबा लें, क्योंकि जैसे ही मैं कोई भी क्लास अपलोड करूंगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।